राधे राधे आप सभी को। मैं अमित कुमार, स्वागत है आपका स्टडी अफेयर्स के यूट्यूब चैनल में। तो आज कल हमने प्रेसिडेंट जो चैप्टर था वो हमने ख़त्म किया। कल लास्ट क्लास थी उसकी। आई होप आप सभी ने क्लास किया होगा। और हमने राष्ट्रपति के पद के बारे में, प्रणाली के बारे में पूरी चर्चा की, पूरा डिटेल एनालिसिस किया और आई होप आप सबको सब कुछ समझ में आया होगा। हमारा जो एक योजना का सेक्शन था, जो हमने ये डिसाइड किया था कि उसको अलग से पढ़ेंगे, यानी क्लास ये योजना प्लस करंट अफेयर्स प्लस जो क्लास का हमने सेक्शन जो स्टार्ट किया था, थोड़ा सा फिट नहीं बैठ रहा था, इसलिए हमने सोचा कि योजना की एक अलग से वीडियो लाया जाए। तो उस योजना के क्रम में आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है पीएम सूर्य घर योजना। इस योजना के बारे में हम पढ़ेंगे आज। ये योजना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अमूमन बहुत सारे एग्ज़ामों में इस योजना के बारे में सवाल पूछा गया है, ठीक है। और ये योजना बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है और बहुत महत्वपूर्ण है। योजना के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से बातें करेंगे। तो आइए योजना की कड़ी में हम शुभारंभ करते हैं पीएम सूर्य घर योजना, जो आज का हमारा मुख्य टॉपिक होने वाला है, ठीक है। तो योजना जो है हमारे प्रधानमंत्री पीएम मोदी के द्वारा 13 फरवरी को ये योजना 2024 को इसका शुभारंभ हुआ प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। और इस योजना का शुभारंभ 13 फरवरी 2024 को होता है। और इस योजना के कुछ लक्ष्य हैं जिसके बारे में चर्चा करते हैं। ये योजना क्यों बनाई गई है, इसके उद्देश्य क्या है, ये योजना हमें कैसे प्राप्त होगी, ये योजना के मूलभूत उद्देश्य क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। आइए इस कड़ी में हम इसके उद्देश्य के बारे में जानते हैं। ये योजना नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने इसका उद्देश्य है। ये योजना का उद्देश्य होता है कि नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना, यानी आज जो हमारे घर में जो बिजली आ रही है वो मुख्यतः कोयले पर निर्भर है, यानी वो थर्मल पावर इलेक्ट्रिसिटी हम यूज कर रहे हैं जो मुख्यतः कोयले पर निर्भर है। और आप तो जानते हैं, तो हमारा देश ये प्रयास कर रहा है कि हम नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ शिफ्ट हों। एकाएक नहीं हो सकता है, इसलिए एक प्रयास की ज़रूरत है। हम धीरे धीरे अपनी निर्भरता जो होता है थर्मल पावर प्लांट, क्योंकि कोयला एक सीमित भंडार है, ये आप सभी जानते हैं, इसलिए हमें जो अक्षय ऊर्जा पे उस पर काम करना होगा। हमारी सरकार ध्यान दे रही है अभी से, ताकि सौर ऊर्जा जो क्या है अक्षय ऊर्जा का भंडार है। तो हमारे देश में ऐसी जलवायु स्थिति है, हमें पूरे वर्ष सौर ऊर्जा मिलती है, तो हम इससे एक अच्छा खासा लाभ ले सकते हैं। इसलिए सरकार ये प्रयास कर रही है कि दूर सुदूर इलाके में इस ऊर्जा का लाभ पहुंचाया जाए, ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि इस जो योजना है, जिसका जो सरकार ने शुभारंभ किया है, जिस सरकार की सोच है कि हर घर तक ये योजना का लाभ पहुंचे, हर लाभार्थी इसका लाभ ले, ताकि जो हमारा प्रयास है देश का, हम अपने कार्बन उत्सर्जन को कम कर पाए। हम अपनी निर्भरता जो होता है कार्बन उत्सर्जन कम करें। निर्भरता कोयले के जो हमारे थर्मल पावर प्लांट है उस पर अपनी निर्भरता को कम किया जाए। हमारा लक्ष्य है, सरकार 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को कम करना चाहती है। एक लक्ष्य प्राप्त सरकार ने रखा है कि सरकार 2030 तक 50% बिजली नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त करना चाहती है। इस लक्ष्य को बनाते समय ये योजना का मुख्यतः ध्यान पर रखा गया है, ताकि ये योजना इस उद्देश्य को जाहिर करता है कि नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाए और आम जनता तक बिजली बिल को कम करना। आज हम देखते हैं कि बिजली बिल बहुत बड़ी समस्या हो गई है। अमूमन ये हर घर की समस्या है कि हमारा बिजली बिल बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हम अभी जो हमारे घर में अमूमन हम जो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस यूज कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा कारण है कि वो ज़्यादा बिजली खपत ले रहा है और हमारी निर्भरता आए दिन इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस बिजली पर निर्भरता
दिनों दिन बढ़ती जा रही है और बिजली बिल एक बहुत बड़ी समस्या है जो हर घर की आर्थिक बोझ को बढ़ाता है। तो हमें उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इसका एक उद्देश्य है आम जनता के बिजली बिल को कम करना। ये प्राइम फोकस है इसका। आत्मनिर्भर भारत के तहत ऊर्जा आत्मनिर्भरता को बढ़ाना, यानी हम जो ऊर्जा जो अपने देश में बना रहे हैं वो उसकी मांग ज़्यादा है, सप्लाई कम है। इसलिए हम अपनी ऊर्जा के लिए आत्मनिर्भर बने, हमारा देश आत्मनिर्भर बने, इसके लिए प्रयास की ज़रूरत है। इसके लिए ये योजना लाई गई है, आत्मनिर्भर भारत के तहत ऊर्जा आत्मनिर्भरता को बढ़ाना, ये लक्ष्य है इसका। अब पर्यावरण संरक्षण में योगदान देना। अगर हम पर्यावरण संरक्षण देखें तो एक विशेष मुद्दा है, क्योंकि हम देखते हैं थर्मल पावर प्लांट से एक कार्बन का उत्सर्जन होता है जो वैश्विक जलवायु की स्थिति को बेहतरी में काम तो नहीं कर रहा, इसे बिगाड़ रहा है। कोयले के सीमित भंडार हैं, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ रही है, उसके जो अपशिष्ट हैं उसका बहुत बड़ा कारण है कि हमारा जो मिट्टी है, आसपास के जो खेत हैं, खलिहान हैं, वो बुरी तरह से प्रभावित होते हैं। जो सीवेज वाटर है वो सीधा हमारे नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता है, जो एक मुख्य चुनौती है हमारे नदी की साफ़ सफाई में एक चिंता व्यक्त करती है। तो आज हमारे देश की यह प्रासंगिकता है कि हम एक स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ें, एक स्वच्छ वातावरण का निर्माण करें जहाँ हम और आप अच्छी वातावरण में सांस ले पाएँ, हमारी ऊर्जा की पूर्ति हो, लेकिन पर्यावरण संरक्षण को विशेष तौर पर ध्यान दिया जाए, उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना हो। ठीक है। तो ये योजना पीएम मोदी द्वारा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरुआत 13 फरवरी 2024 को की गई। इसका लक्ष्य था 1 करोड़ घरों में सोलर रूफटॉप लगाने की सुविधा दी जाएगी, जिससे हर घर को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। यानी आपके छत के जो ऊपर है, आपका जो छत है, उस पर एक सोलर यूनिट को स्थापित करना, एक सोलर यूनिट को लगाना, जिससे ये सोलर यूनिट का नाम क्या है, सोलर रूफटॉप, एक लगाने की सुविधा दी जाएगी, जिससे हर घर को 300 यूनिट तक जो मुफ्त बिजली है ये दी जाएगी। यानी इसके लिए आपको कोई बिल वहन नहीं करना पड़ेगा, कोई पैसे नहीं देने होंगे। एक सरकार आपको ये सुविधा दे रही है, ये इस योजना का लाभ लीजिए ताकि अपने छत पर आप ये इंस्टॉल करा पाएँ सोलर रूफटॉप, ताकि आपको 300 यूनिट तक जो बिजली है ये आपको सरकार वहन करेगी। इसके लिए आपको कोई पैसे नहीं देने होंगे। तो ये सीधे सीधे आपके आर्थिक बचत, आपके घरेलू बचत को कम करेगा, जो आपके लिए, एक आम आदमी के लिए राहत की बात होगी। ये योजना का मुख्य लक्ष्य है और इसका लागत जो है 75,000 करोड़ सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया। यानी इसके बजट में जो इसकी लागत जो निर्धारण किया गया है 25,000 करोड़ रुपए इसकी लागत आएगी। और इसकी जो सब्सिडी आती है डीबीटी के माध्यम से, ये आपके खाते में सीधे तौर पर सरकार देगी। यानी जो इसकी सब्सिडी बनती है, जो आप ये लगाओगे संयंत्र अपने छतों में, इंस्टॉल करवाओगे रूफटॉप सोलर प्लांट, ये इसकी जो सब्सिडी बनेगी सरकार, ये आपके डीबीटी खाते में डायरेक्ट वहन किया जाएगा। और इसकी जो स्थापना प्रक्रिया है पोर्टल पर, पहले जो इसकी जो लगाने की जो स्थापना प्रक्रिया है इसके बारे में जानते हैं। इसका जो पोर्टल पर पंजीकरण कराया जाएगा आप, यानी इसके लिए आपको एक वेबसाइट विज़िट करना होगा। इसके पीएम सूर्य घर योजना की वेबसाइट पर जो पोर्टल पर जाके आप पंजीकरण कराएंगे। इसके बाद सेकेंड जो स्टेप होगा, डिस्कॉम बिजली वितरण कंपनी से स्वीकृति प्राप्त करें। यानी आपको बिजली जो वितरण कंपनी है डिस्कॉम, उससे आप इसकी स्वीकृति लें। फिर तीसरा जो पॉइंट है, स्वीकृति सोलर विक्रेता से सोलर पैनल लगवाएं। यानी जो सोलर विक्रेता है उससे आपको सोलर पैनल लगवाना होगा। ठीक है। चौथा जो है, इंस्टॉलेशन के बाद निरीक्षण करवाएं। यानी जब आपने इंस्टॉलेशन करवा लिया सारा कुछ, आप सोलर विक्रेता के पास गए, आपने देखा, उसे लाया, आपने इंस्टॉलेशन करवाया, जो सरकार जो इसमें कंपनी थी बिजली वितरण कंपनी, उनसे आपने बात की, फिर उनका एक प्रॉपर निरीक्षण होता है कि जो आपने अपने ऊपर छत के ऊपर सोलर रूफटॉप प्लांट लगवाया है, आपने इंस्टॉल करवाया है, उसका एक प्रॉपर एक टीम आके इंस्टॉलेशन के बाद निरीक्षण करेगी, ताकि वो सही मानकों पर खरी उतरी है कि नहीं, सही मानकों पर वो लगाया गया है कि नहीं, उसकी जाँच होगी। उसके बाद फाइनल कर दिया जाएगा। फिर जो उसकी सब्सिडी बनेगी वो डीबीटी के माध्यम से कोई खाते में ट्रांसफ़र होगी। तो ये हमारा ये जो है सारी प्रक्रिया है, जो स्थापना की प्रक्रिया, यानी कैसे आप सोलर रूफटॉप जो है अपनी छत पर इंस्टॉल कैसे कराएंगे, इसके फ़ायदे क्या बोलेंगे।
फ़ायदे क्या मिलेंगे, यानी ये योजना जो बनाई गई है हमारे लिए, इसके फ़ायदे क्या हैं, आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। यानी पहला फ़ायदा तो ये होगा, आपके बिजली बचत को कम करेगा। जो आपकी आर्थिक घरेलू बचत है, इसे डायरेक्ट तौर पर ये कम करेगा। पहला फ़ायदा ये है। दूसरा फ़ायदा पर्यावरण के लिए सुरक्षित है, यानी हमारे इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, ये हमारे पर्यावरण के लिए सुरक्षित है। इसके ये कोई भी किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुँचाता। यानी स्वच्छ ईंधन, स्वच्छ ये ऊर्जा का स्रोत है हमारा सौर ऊर्जा भंडार। तो सॉरी, और ये ग्रामीण, तीसरा जो पॉइंट है, ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली संकट कम करेगा। यानी ग्रामीण क्षेत्र में जो अक्सर देखते हैं, जो आए दिन थोड़ी वर्षा हो गई, थोड़ी आंधी आ गई, थोड़ा तूफान आ गया, इससे क्या होती है, बिजली कट हो जाती है, जो पूरे दिनों तक कभी कभी नहीं आती। ये एक बड़ी चुनौती है। सोचिए, अगर किसान गांव में है, वो अपनी खेत में उसको सिंचाई की सुविधा, वो ट्यूबवेल नलकूप से उसे जल लेगा, सिंचाई करेगा। तो सोचिए, मोटर लगाया हुआ है जब, लेकिन वो सिंचाई नहीं कर पा रहा है इस वजह से कि बिजली नहीं है। तो सोचिए उसे नुकसान होगा कि नहीं होगा। अगर ये आपके पास सोलर आपने इंस्टॉल करवा लिया अपने घर में, तो आप उसका लाभ ले सकते हैं। अपने पास वाले खेत में उसे आप मोटर लगा करके पानी सिंचाई जो है सुविधा आपको उपलब्ध होगी। सोचिए कि महिला के लिए पानी कितनी बड़ी समस्या है। तो आपको अपने मोटर लगाया है घर में, आपकी बिजली है, सोलर जो है, आपको बिजली मिल रही है घर से, तो आपने पानी भर लिया। महिला की जो समस्या है मुख्यतः साफ़ सफाई, घर का खाना बनाना, जो भी घरेलू काम होते हैं, आपके काम में कोई रुकावट नहीं आया। यानी एक ऊर्जा जो है, जो पहले क्या था कि वायर बिछे रहते थे, थर्मल जो भी है, थोड़ी सी बारिश आ गई, आंधी आ गई, तो लाइन पावर ऑफ कट हो जाता था, जो पूरे दिन तक कभी कभी नहीं आता था। तो हम डिपेंडेंट हो जाते थे कि पूरी तरह कि हमारे घर में बिजली आएगी, पूरी तरह हम निर्भर थे अपने जो थर्मल पावर प्लांट है, जो मुख्यतः भारत में जो यूज होता है, उस पर निर्भर थे। तो उसकी निर्भरता को हम कैसे कम करेंगे, इसके दिशा में एक बढ़ाया गया सरकार द्वारा एक कदम है। ठीक है, ये पूरी तरह से पर्यावरण फ्रेंडली, मतलब इको फ्रेंडली है। पर्यावरण में जो है CO2 उत्सर्जन नहीं देता, स्वच्छ ईंधन का एक माध्यम है। और ये दूसरा, घर की छत का उपयोग करेगा। यानी जो घर की छत है, या जो आपके पास खाली जगह है, आपके घर में जो भी खाली जगह है या घर का छत है, ऐसी जगह ये इंस्टॉल किया जाएगा जहां आप अमूमन वो बेकार सा जगह है, वो खाली जगह है जहां अमूमन आप यूज में नहीं लाते हो, तो ऐसी जगह को वो फ़ायदे में लाएगा। वो आपके लिए ऊर्जा का एक माध्यम बनेगा। आपने घर पर, आपका घर स्वयं वो माध्यम बनेगा जहाँ से आप अपने घर के लिए ऊर्जा, आप वो सोलर जो प्लांट है वो इंस्टॉल करवा पाओ। अपने घर के लिए आप बिजली जो है स्वयं जनरेट कर पाओ। इसलिए सरकार का प्रयास है कि हमारा किसान, हमारा देश, हमारा गांव, हमारा शहर ये आत्मनिर्भर बने। हम ऐसी कोई क्रिया ना करें जिससे हमारा जो वातावरण है, जो हमारी जो इन्वायरमेंट है, उसे कोई नुकसान पहुँचे। आज हमारे हर क्षेत्र में ऊर्जा एक बहुत बड़ी समस्या है कि ऊर्जा पर हम ध्यान दें। ऐसे ऊर्जा का हम साधन, माध्यम अपनाएं जो पर्यावरण के लिए संरक्षी हो, जो पर्यावरण जो इको फ्रेंडली हो, जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए। तो ये सरकार का बहुत बड़ा प्रयास है एक स्वच्छ ऊर्जा की ओर, और इसका लक्ष्य है भारत को ग्रीन एनर्जी में आत्मनिर्भर बनाना है। हमारा जो ग्रीन एनर्जी है, हमारा जो अक्षय ऊर्जा है, इसके दिशा में सरकार द्वारा एक बढ़ाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है, ताकि सरकार आप सभी को आत्मनिर्भर बनाना चाह रही है कि आप सभी आत्मनिर्भर बने। आप सभी इस PM सूर्य घर योजना को अपनाएं और इसका लाभ आप ले पाएँ। और इसका जो 2030 तक हमने बात किया था, 50% बिजली नवीकरणीय जो स्रोत है उससे प्राप्त करना। यानी हमारा जो टारगेट है 2030 तक, हम 50% जो अपनी जो ऊर्जा जो है, अपनी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त करें। यानी अपनी निर्भरता जो है, जो गैर नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से अपनी निर्भरता को धीरे धीरे शिफ्ट करें और नवीकरणीय ऊर्जा पर फोकस करें, उस पर आत्मनिर्भर बने हम। तो आपने ये समझा, जो योजना थी हमारे लिए एक बहुत बड़ी योजना है, जो हमारे लिए बनी गई है, जो सरकार का प्रयास है कि हमारा गांव से शहर तक हर लोग, एक किसान से लेकर उद्यमी तक आत्मनिर्भर बने।
स्वच्छ ऊर्जा के साधनों का हम लोग प्रयोग करें। ऐसी कोई क्रिया ना करें जिससे हमारा वातावरण का संतुलन बिगड़े, हमारा आसपास स्वच्छ हो, सुलभ हो, रहने लायक हो, और हम सभी के लिए इसके लिए प्रयास करने की ज़रूरत है। तो आप सभी ये योजना का ज़रूर लाभ लेंगे, जो इस योजना को आपको अपनाना है और इस योजना को सफल बनाना है। तो ठीक है, तो हमने आज ये योजना के बारे में सारी बातें समझी, जानी। अब ये आपके हाथ में है कि आप इस योजना को सफल बनने में भागीदारी कैसे निभाते हैं। तो आइए हम और आप इस योजना के बारे में हमने जो जाना, समझा, वो पढ़ा, मैं आशा करता हूँ ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो नीचे कमेंट्स में बताइएगा। तो ये सेक्शन जो हमने अलग सेक्शन में जो स्टार्ट किया है, ये आपको कैसा लग रहा है, आपको इससे क्या क्या सीखने को मिला, आपने ये योजना के बारे में पहले सुना था या नहीं सुना था। क्योंकि ये योजना के बारे में बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं परीक्षा में, इसलिए ये योजना आपको जानने के लिए बहुत आवश्यकता थी और आपको स्वयं इसका लाभ भी लेना था। अक्सर क्या होता है कि हमारे आसपास योजनाएं बनती हैं, लेकिन हम उनके बारे में जानकारी कम रखते हैं या चर्चा नहीं हो पाती या प्रचार प्रसार का थोड़ा अभाव रहता है। ये योजना इसलिए पेपर्स तक सीमित हो जाती है। जहाँ तक योजना पहुँचना था वहाँ तक ये योजना नहीं पहुँच पाती। जिन लोगों को ये योजना का लाभ लेना था वो लोग इसका लाभ नहीं ले पाते। इसलिए मेरा ये प्रयास है कि हम वैसी योजना को यहाँ पे शामिल करें, वैसी योजना का हम चर्चा करें जिसका लाभ एक विस्तृत जनता तक पहुँचे, जिसके बारे में एक जागरूकता बने सर। क्योंकि सरकार आपके लिए योजना ला रही है, आपके लिए बेहतरी के लिए काम कर रही है, तो आपको भी इस ओर अपना एक कदम बढ़ाना होगा ताकि ये योजना का जो उद्देश्य है, जिस पर्पज़ से योजना बनी है, उसे धरातल पर ले आ पाए। तो आइए हमने इस योजना के बारे में विस्तृत गहन चर्चा की। तो आप सभी से ये आशा है कि आप सभी ये योजना का लाभ ज़रूर लेंगे और एक अच्छे नागरिक होने का बेहतर कर्तव्य निभाएंगे। थैंक यू सो मच। अब बताइएगा आपको ये सेक्शन पसंद आ रहा है या नहीं। तब तक के लिए राधे राधे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।